हूँ। और जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। जी हाँ, अगर आपने भी फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, 200% श्योर। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नोवस कस्टमर की। ठीक है, नोवस कस्टमर को आप एज अ प्रीफर्ड कस्टमर भी कह सकते हो। और नोवस कस्टमर जो होता है उसको हर प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, एक नोवस कस्टमर अपने हर प्रोडक्ट पर 5% का डिस्काउंट ले सकता है। जैसे उसने अगर 1000 रुपए की बिलिंग की तो उसे उसका 950 रुपया ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोवस कस्टमर के फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नोवस कस्टमर के तो कोई फायदे ही नहीं है, नोवस कस्टमर होना एकदम बेकार है। जी नहीं, ये गलत है। नोवस कस्टमर के भी अपने बहुत से फायदे हैं। बस फर्क इतना है कि नोवस कस्टमर एक एक्टिव नोवस कस्टमर है या एक इनएक्टिव नोवस कस्टमर है ना। तो एक्टिव और इनएक्टिव नोवस कस्टमर में क्या फर्क है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक इनएक्टिव नोवस कस्टमर जो होता है तो वो अपनी आईडी से 5% का डिस्काउंट तो ले सकता है बिलिंग करने पे, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट को रिटेल करेगा या प्रोडक्ट को लेगा तो उस पे उसको 5% का डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन वो अपना कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि एक इनएक्टिव नोवस कस्टमर जो होता है वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। किसी महीने उसने बिलिंग करी होती है, किसी मंथ उसने बिलिंग नहीं करी होती है, तो इसलिए वो एक इनएक्टिव नोवस कस्टमर में काउंट किया जाता है। अगर उसके नीचे कोई इस बिजनेस के अंदर लगता है, इसलिए उसके नीचे कोई भी नेटवर्क नहीं बन सकता। अगर वो किसी को अपने नीचे बिजनेस करवाना चाहता है तो उसे अथॉरिटी नहीं मिलती। ठीक है, और एक एक्टिव नोवस कस्टमर को 5% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, क्योंकि एक इनएक्टिव को भी 5% का डिस्काउंट मिल रहा है और एक एक्टिव को भी 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, एक एक्टिव नोवस कस्टमर अगर एक महीने के अंदर 5K की बिलिंग कर लेता है अपनी आईडी से, तो उसे अधिकार मिल जाता है अपने नीचे नेटवर्क बनाने का ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर वो अपना नेटवर्क बना सकता है, अपने प्रोडक्ट को रिटेल कर सकता है और अपने नीचे लोगों को बिजनेस पार्टनर भी बना सकता है। ठीक है, और एक बात, अगर एक्टिव नोवस कस्टमर के नीचे किसी ने 5K की बिलिंग से स्टार्ट किया ये बिजनेस, तो भी उसको 25% का कमीशन मिलता है। और अगर उसके नीचे किसी ने 2CC भी कर लिया, ठीक है, तो भी उसको 25% का कमीशन मिलता है। मतलब एक एक्टिव नोवस कस्टमर 5% की डिस्काउंट भी ले रहा है, अपने नीचे नेटवर्क भी बना रहा है और उससे कमीशन भी अर्न कर रहा है। ठीक है, तो नोवस कस्टमर के ये फायदे होते हैं। जिनके भी मन में डाउट है कि नोवस कस्टमर के कोई फायदे नहीं होते, तो नोवस कस्टमर के ये सारे फायदे हैं और एक इनएक्टिव नोवस कस्टमर के ये नुकसान है। ठीक है, तो चलिए, अगर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नोवस कस्टमर किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं और उनका क्या मार्केटिंग प्लान होता है। तो अब हम बात करते हैं एक AS की। AS होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के अंदर अगर वो 2CC अपनी कंप्लीट कर लेता है तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, जिसका MRP अप्रॉक्स 38K के अराउंड पड़ जाता है। ठीक है, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आप वन शॉट में, ठीक, अगर आप वन शॉट में अपना 2CC कंप्लीट करते हैं तो भी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, कंपनी जो है हर मंथ एक ऑफर निकालती है। ऑफर प्राइस कभी 26K, कभी 29K और कभी 30K। ठीक है, तो कंपनी हर मंथ एक ऑफर निकालती है जो कभी आपको स्टार्ट माई जर्नी पैक के अंदर मिल जाएगा। अगर आप फॉरएवर के ऐप में जा करके आप फॉरएवर माई ऐप में जाओगे और ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे नीचे आपको एक कॉम्बो का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे स्टार्ट माई जर्नी पैक अगर आप लेते हो, ये वन शॉट करने वालों के लिए है जो एक ही बार में 2CC करना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी 26,000, कभी 29,000, कभी 30,000 वहाँ पे पड़ा होता है। तो कंपनी 1.5cc के अमाउंट से, ठीक है, कंपनी वहां आपको 1.5cc के अमाउंट से आपका 2CC कंप्लीट कर देती है। ये सबसे बड़ा फायदा है
और मेरे हिसाब से लोगों को वन शॉट में ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 1.5 सीसी के पैसे दे करके आप 2 सीसी अपना कंप्लीट कर लेते हो। 30,000 रुपये या 26,000 रुपये, 29,000 रुपये लगा करके वहीं आपको 2 महीने के अंदर 48,000 रुपये, वहीं आपको 2 महीने के अंदर 38K के अमाउंट से 2 सीसी कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे 8,000 9,000 एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो आपके 8,000 9,000 रुपये बच जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट माई जर्नी पैक से भी अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब फायदे क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट सुपरवाइजर और नोवस कस्टमर के बीच में अंतर क्या है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मैं तो नोवस कस्टमर बन के भी यहाँ पे अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की जरूरत ही क्या है, मैं क्यों बनूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो देखिए यहाँ पे फायदे ये होते हैं कि एक नोवस कस्टमर को प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। वहीं पर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को प्रोडक्ट के ऊपर 30 से 35% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है, कहाँ 5% और कहाँ 30 और 35%, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है। और एक नोवस कस्टमर, एक जो नोवस कस्टमर होता है वो अपनी नीचे पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये एक नोवस कस्टमर है, ठीक है। इसने 5K की बिलिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब इसके नीचे एक और बंदा आ गया, ठीक, इसने भी 5K की बिलिंग से स्टार्ट करा। अब इसने अपने नीचे एक बंदे को और ऐड किया, इसने 2 सीसी अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो नोवस कस्टमर है, ठीक, इसको ना इनसे कोई फायदा होगा और ना इनसे कोई फायदा होगा, ठीक। नो पैसिव इनकम, ठीक है। एक नोवस कस्टमर के नीचे जो टीम बनती है, उस टीम से वो कमीशन तो ले सकता है, लेकिन उस टीम से वो पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो नोवस कस्टमर की एक आप इसको कमी बोल सकते हो। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो होता है, अगर वो एएस कर लेता है तो उसके नीचे भी अगर कोई एक एएस करता है या उसके नीचे कोई भी एएस करता है, तो सबसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कमीशन अर्न कर सकता है। कुछ ना कुछ उसको कमीशन मिलेगा, इन सब से भी कुछ ना कुछ पॉइंट ये इन सब से भी अर्न करेगा, जिससे कहा जाता है पैसिव इनकम, ठीक। एक नोवस कस्टमर अपनी टीम से कोई भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकता, और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी टीम से भी पैसिव इनकम अर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। वहीं पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो 30% का कमीशन लेता है, ठीक है। मतलब नोवस कस्टमर ने अगर अपने नीचे किसी को ज्वाइन करवाया तो उसका उसे 25% का कमीशन मिलेगा, और असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अगर अपने नीचे किसी को ज्वाइन करवाया तो उसको 30% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कमीशन की बात, और ये हो गई डिस्काउंट की बात, और ये हो गई पैसिव इनकम की बात। तो ऑल क्लियर हो गया ना आपको। तो एक नोवस कस्टमर जो होता है वो अपना इंडिया के अंदर ही केवल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है वो ऑल ओवर इंटरनेशनल में ग्लोबली वर्क कर सकता है, ना कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी अपना नेटवर्क फैला सकता है, 160+ कंट्री में अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई नोवस कस्टमर की बात, और ये हो गई असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात, ठीक है। एक नोवस कस्टमर की जो आईडी होती है वो 6 मंथ के लिए अवेलेबल होती है। 6 मंथ मैं इसलिए बोल रही हूं, अगर एक नोवस कस्टमर ने 6 महीने तक अपनी आईडी से कुछ भी काम नहीं किया तो उसकी आईडी पर कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक नोवस कस्टमर अगर 6 मंथ तक अपनी आईडी पे इनएक्टिव रहता है, एक नोवस कस्टमर 6 महीने तक अगर अपनी आईडी पे इनएक्टिव रहता है तो उसकी आईडी को कुछ भी हो सकता है, उसकी आईडी बंद भी हो सकती है, उसकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। वहीं पर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अगर 1 साल तक कोई भी काम नहीं किया तो भी उसकी आईडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की आईडी परमानेंट आईडी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो आप जान सकते हो कि आपको एएस बनने के लिए 2 सीसी करना कितना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर की। एक सुपरवाइजर, ये अगर जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि फॉरएवर के अंदर अगर आप काम करते हो तो वहां पे कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। जिससे स्टार्टिंग में आप एक नोवस कस्टमर बनते हो, फिर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर आप सुपरवाइजर बनते हो, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर आप मैनेजर बनते हो,
मैनेजर वो जो सबका ड्रीम लेवल होता है। एक्चुअल में जो फॉरएवर के अंदर जो एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट होता है वो एक मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैनेजर से पहले हम कोई भी इंसेंटिव्स नहीं ले सकते, मैनेजर से पहले हम कार प्लान नहीं कर सकते, मैनेजर से पहले हम कहीं भी मेरी ट्रिप भी नहीं लग सकती। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हमको मिलती हैं, हमें इतने सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, हमें कार प्लानिंग मिलती है, हमारी ट्रिप्स लगती हैं, तो वो सारी की सारी हमको मैनेजर के बाद ही मिलती हैं, ठीक है। मैनेजर से पहले कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सबका ड्रीम लेवल होता है, इसे करना कंपलसरी होता है। तो इसके बाद भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये मेन लेवल्स हैं जो फॉरएवर के अंदर क्लियर करने रहते हैं, ठीक है। एक नोवस कस्टमर, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर लास्ट में मैनेजर। ये 5 लेवल होते हैं, ठीक है। तो हम लेवल बाय लेवल ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करी नोवस कस्टमर की, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर की, अब हम बात करने वाले एक सुपरवाइजर की। तो एक सुपरवाइजर जो होता है, एक सुपरवाइजर को 25 सीसी का बिजनेस करना होता है, ठीक है। ये अकेले ही नहीं, आप अपनी टीम से भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी 10 सीसी है, ठीक है, और आपकी टीम को मिला करके, आपकी 10 सीसी है और आपकी टीम को मिला करके अगर 20 सीसी कंप्लीट हो जाती है, ठीक, आपकी टीम ने 20 सीसी कंप्लीट कर लिया और आपकी 10 सीसी है, तो ये 30 सीसी आपकी बन जाती है और 30 सीसी पे आप बन जाते हो सुपरवाइजर। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो लेवल होता है उसे लाइफ में एक बार खुद ही करना पड़ता है 2 सीसी, ठीक है। उसके बाद के जितने भी लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, या उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स में जितनी भी सीसीज होती हैं वो सारी सीसीज आपको अपनी टीम के साथ मिल करके कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि एक सुपरवाइजर को 25 सीसी चाहिए था, लेकिन ये 25 सीसी इन्होंने अकेले नहीं बनाए, इन्होंने अपनी टीम से क्रिएट किए 25 सीसी, ठीक है। 10 सीसी इन्होंने अपनी आईडी से कंप्लीट कर दिए थे, अब इनको चाहिए थे आगे के 15 सीसी, ठीक है। तो अगर 15 सीसी इनकी टीम से बन जाते हैं तो ये बन जाते हैं सुपरवाइजर, ठीक। समझ में आ गया ये सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं डिस्काउंट की, ठीक है। तो डिस्काउंट की बात करते हैं, तो जहां पे एक नोवस कस्टमर को 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, जहां पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 35% का डिस्काउंट मिल रहा था, वहीं पर एक सुपरवाइजर को 38% का डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कमीशन और डिस्काउंट भी आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 38% का। जब ये एक सुपरवाइजर अपनी आईडी से कोई भी बिलिंग करता है, मान लीजिए उसने 1000 रुपए की बिलिंग करी, ठीक, तो 1000 रुपए में से 38% के हिसाब से 330 रुपए तो 330 रुपया तो इनका कमीशन बनेगा, ठीक है। लेकिन आप जब अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट को रिटेल करते हो तो उसकी बिलिंग पे आपको 30% का डिस्काउंट ही दिखेगा, ठीक है। और जो 8% आपका बचेगा वो 8% आपको एज अ बोनस रिकैप, ठीक। 30% का डिस्काउंट ही दिखेगा, लेकिन 8% जो आपका बचेगा वो आपको जो 15 तारीख की सैलरी आती है आपके अकाउंट में, उसमें आपको 8% का बोनस रिकैप मिल जाएगा, ठीक। बिल में आपको 30% दिखेगा, लेकिन जो 8% आपका बचेगा वो आपको बोनस रिकैप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्काउंट की बात। अब हम बात करते हैं कमीशन की बात। एक सुपरवाइजर अगर अपने नीचे कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है तो उसको उससे 33% का कमीशन आता है, और जो 8% का बोनस रिकैप उसे मिल रहा है, उसके नीचे चाहे कोई एएस ने प्रोडक्ट रिटेल किया हो, चाहे नोवस कस्टमर ने कोई भी बिलिंग करी हो, ठीक है, उस एक सुपरवाइजर के नीचे चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर ने चाहे नोवस कस्टमर ने कोई भी बिलिंग करी हो, तो उसका 30% डिस्काउंट ही दिखाई देगा, लेकिन जो 8% का डिस्काउंट होता है वो आपको 15 तारीख की सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। तो एक सुपरवाइजर अपने नीचे नेटवर्क से भी अर्न कर सकता है। मान लीजिए एक सुपरवाइजर के नीचे एक एएस है और एक एएस ने अपने नीचे एक और एएस बना दिया, तो एक एएस को तो एएस से 30% का कमीशन तो मिलता ही है। एक एएस ने अपने नीचे एक एएस को बनाया तो उसको तो उसका 30% का कमीशन तो मिल ही रहा है, लेकिन एक जो सुपरवाइजर के नीचे जो एएस है उसने अपने नीचे जो एएस बनाया तो उससे उसको 3% का कमीशन आएगा। सुपरवाइजर बिलिंग से भी कमा रहा है अपने नीचे के नेटवर्क से, और एक सुपरवाइजर अपने नीचे नेटवर्क से कमीशन भी अर्न कर रहा है। अब ये 3% का जो कमीशन होता है इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक। लेकिन ये पैसिव इनकम ये तभी अर्न कर सकता है जब एक सुपरवाइजर 4 सीसी एक्टिव हो, ठीक। जब कोई भी पर्सन
चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, हर किसी को अपनी आईडी पे 4cc एक्टिव होना कंपलसरी होता है। 4cc मतलब कि 1cc आपको पर्सनल करना पड़ता है और 3cc आप टीम से करते हो, तो ये मिलके बन जाता है 4cc। ठीक है, तो ये 4cc जब एक सुपरवाइजर एक्टिव होता है तब उसे उसके डाउन से जितनी भी टीम बन रही होती है उस टीम से भी उसको टीम बोनस आता है, जिसे कहा जाता है पैसिव इनकम। अब एक सुपरवाइजर 33% का कमीशन भी ले रहा है। ठीक, 30% प्लस 8% का डिस्काउंट भी ले रहा है। 8% उसका ये कैप बोनस भी आ रहा है और 3% की उसको पैसिव इनकम भी आ रही है। लेते हैं कि ये जो डिस्काउंट है ये एक सुपरवाइजर अपनी टीम से भी कैसे निकाल सकता है, अपनी टीम से भी कैसे अर्न कर सकता है। तो एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर के डाउन में 50 एएस हैं। उन 50 एएस ने अपनी आईडी से अगर कोई भी बिलिंग करी, मान लीजिए 1000 रुपए की बिलिंग करी, तो 1000 रुपए में से 30 रुपया तो इन भाई साहब का हो गया। तो ये 30 रुपए जो है ये सुपरवाइजर के खाते में आते हैं। ठीक, तो एक सुपरवाइजर के कितने सारे फायदे हैं ये तो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 30 प्लस 13% का डिस्काउंट उठा सकता है, हो गया 43। असिस्टेंट मैनेजर को भी किसी भी 2 महीने के अंदर 75 सीसी करना होता है। इन्हें भी किसी 2 महीने के अंदर 75 सीसी करना होता है। सेम इन्हीं पे टीम के जरिए ही अपनी सीसीज कंप्लीट करनी होती है। और असिस्टेंट मैनेजर को जो डिस्काउंट मिलता है वो 43 का डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि 30 प्लस 13 बन जाता है 43, जो कि MRP प्लस BRP मिला के होता है आपका। अगर इनके कमीशन की बात करें तो इनका कमीशन बनता है 38%। ठीक, वहीं पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो एक नोवास कस्टमर का 5% का डिस्काउंट बन रहा था, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का 35% का, सुपरवाइजर का 38% और एक मैनेजर का 43% का डिस्काउंट। अगर कमीशन की बात करें तो वहीं पे कमीशन एक नोवास कस्टमर को 25% की कमीशन मिल रही थी और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30% की, एक सुपरवाइजर को 33% की और एक असिस्टेंट मैनेजर को 38% का कमीशन मिलता है अगर वो अपने डायरेक्ट में किसी की भी ज्वाइनिंग करवाता है तो। तो अब बात करते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर की डाउन में जितनी भी टीम होती है, क्योंकि एक असिस्टेंट मैनेजर के डाउन में अगर हम बात करें तो एक असिस्टेंट मैनेजर के डाउन में एक सुपरवाइजर भी होता है, उसके नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक AM सुपरवाइजर से 5% का कमीशन उठाता है और एक AM असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% का कमीशन उठाता है, समझ रहे? तो जो एक AM होता है अगर उसके नीचे कोई सुपरवाइजर है तो उससे भी वो 5% का कमीशन लेगा और उस एक AM के नीचे कोई एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उससे भी ये 8% का कमीशन उठाएगा। जैसे कि मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, अब मेरे नीचे एक सुपरवाइजर है। ठीक, सुपरवाइजर के नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने एक न्यू 2cc को जनरेट कर लिया। ठीक, तो जो एक AS है वो तो उसको 30% का डिस्काउंट है, तो जो एक AS है उसको तो 30% का कमीशन मिल रहा है एक न्यू ज्वाइनिंग पे। ठीक है, लेकिन इनसे जो है इनसे एक सुपरवाइजर भी कमाएगा और इनसे एक मैनेजर भी कमाएगा। सुपरवाइजर को 5% का कमीशन जाएगा और एक मैनेजर को 3% का कमीशन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक असिस्टेंट मैनेजर है वो भी अपनी टीम से बोनस अर्न कर सकता है, जिसे कहा जाता है पैसिव इनकम। ठीक, जैसे कि आपने एक सुपरवाइजर में देखा था कि उन्होंने कैसे पैसिव इनकम उनकी आती थी, उसी तरीके से एक असिस्टेंट मैनेजर भी अपनी टीम से पैसिव इनकम अर्न कर सकता है। ठीक, क्योंकि एक AS के नीचे जिसने 2cc करी उसको तो 30% का कमीशन इनको मिल गया और एक सुपरवाइजर ने 5% का कमीशन इन्हीं से कमाया और इन्हीं से एक असिस्टेंट मैनेजर ने भी 3% का कमीशन कमाया। तो अब हम बात करते हैं सबका लेवल, मैनेजर लेवल, जिसे ड्रीम लेवल भी कहा जाता है। एक मैनेजर लेवल को किन्हीं 2 महीने में 120 सीसी करना होता है, किसी भी 2 मंथ के अंदर। ठीक,
या तो फिर 150 सीसी वो किसी भी 4 मंथ के अंदर कर सकता है। एक मैनेजर को भी 120 सीसी अपनी टीम से ही करना होता है। 120 सीसी ने पर्सनल नहीं करने होते। मैनेजर भी अपनी टीम से ही, जैसे कि बाकी लोग अपनी टीम से सीसीज कंप्लीट करते हैं, वैसे एक मैनेजर भी अपनी टीम से सीसी कंप्लीट करता है। तो चलिए बात करते हैं कि इनको डिस्काउंट कितना मिलता है। एक मैनेजर को डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर 48% का, और अगर एक मैनेजर डायरेक्ट किसी की ज्वाइनिंग कराता है तो उनको मिलता है 43% का कमीशन। एक मैनेजर डायरेक्ट किसी की ज्वाइनिंग कराता है तो 43% का कमीशन लेता है। अगर एक मैनेजर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसे 48% का डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक, मान लीजिए उसने 1000 रुपए की बिलिंग करी, जिसमें से 430 रुपए तो इन्हीं के बन गए, जो कि इनको बोनस मतलब BRP में बोनस से कैप में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एक मैनेजर कैसे अपनी डाउनलाइन से कितनी कितनी कमीशन अर्न कर सकता है। अब एक मैनेजर जो है वो कैसे कैसे अपनी डाउनलाइन से बिलिंग का भी कमीशन लेता है वो देखिए। क्योंकि एक मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। ठीक है, तो एक मैनेजर जो होता है तो वो एक मैनेजर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर से 10% का कमीशन लेगा। एक मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर से 8% का कमीशन लेगा, और एक मैनेजर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% का कमीशन लेगा। ठीक है, जो मैनेजर के नीचे जितनी भी टीम है और मैनेजर के नीचे जो टीम से जितनी भी बिलिंग हो रही है, ठीक है, उनकी बिलिंग से भी ये कुछ ना कुछ कमीशन को अर्न करेगा। ठीक, लेकिन ये अर्न तभी कर पाएगा जब ये 4CC एक्टिव होंगे। 4CC एक्टिव होना हर लेवल में कंपलसरी है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो। हर लेवल पे आपको अपना 4CC एक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप अपनी डाउनलाइन से जितनी भी कमीशन है वो बना पाओगे। वो आपको मिलेगी नहीं तो फिर वो क्या होगा कि आपके ऊपर जितने भी लोग होंगे उनके पास वो बोनसेस चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीज़ों के फायदे उठाने हैं तो आपको अपनी ID पे 4CC एक्टिव करना ही पड़ेगा। ठीक, अब तो ये बात होगी कमीशन की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि एक मैनेजर को तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है 48% का। ठीक है, अब देखिए एक मैनेजर जो है वो कैसे कैसे अपने नीचे से कमीशन बनाता है। ये एक AS हो गया, ये एक सुपरवाइजर हो गया, और ये एक AM हो गया। ठीक, अब एक AM को 43% का डिस्काउंट मिलता है, एक सुपरवाइजर को 38% का डिस्काउंट मिलता है, और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस कैसे होगा। आप इन 48 से सबको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन देखिएगा। तो जो ये अपनी ID से जो भी बिलिंग करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपए की बिलिंग एक असिस्टेंट मैनेजर अपनी ID से करता है तो उसका इनको 5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एक सुपरवाइजर अपनी ID से जिस पे उनको 38% का डिस्काउंट मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट को लेता है तो उस पर इनको 10% का कमीशन मिलता है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 30% का उनको डिस्काउंट मिलता है तो उससे भी ये 18% का कमीशन लेंगे। समझ में आया आपको? कैलकुलेशन समझ में आई? 43% का एक असिस्टेंट मैनेजर को डिस्काउंट मिल रहा है, 38% का एक सुपरवाइजर को मिल रहा है, 30% का एक असिस्टेंट मैनेजर को मिल रहा है। ये लोग जितनी भी अपनी ID से बिलिंग करेंगे उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये होती है पूरी फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक मैनेजर के नीचे मैनेजर आ गया तो क्या होगा। तो देखिए, अगर एक मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर बनता है, ठीक, एक मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर डाउनलाइन बनता है तो उससे भी उसको 6% का कमीशन आता है पूरी टीम से। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए ना एक मैनेजर को 4CC एक्टिव नहीं बल्कि 12CC एक्टिव करना पड़ता है। ठीक, अगर एक मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर आ जाता है और वो अपने डाउनलाइन मैनेजर से कमीशन लेना चाहता है तो एक अपलाइन मैनेजर को 4CC एक्टिव ना होकर के 12CC एक्टिव करना पड़ता है। मतलब 4CC वो अपनी ID से एक्टिव कर ले और बाकी के जितने भी 8CC बचे हैं वो किसी भी अदर लेग से
मतलब किसी भी अदर लेग से मैनेजर के अलावा जो अदर लेग होती हैं उससे अपना 12 सीसी कंप्लीट कर सकता है। ठीक, 4 सीसी एक्टिव उसे अपने पर्सनल से करना है। जो 4 सीसी में जो उसके 8 सीसी बचे, क्योंकि इन्हें तो 12 सीसी चाहिए। ठीक, एक मैनेजर के नीचे अगर कोई मैनेजर आ जाता है तो उससे कमीशन लेने के लिए इनको 12 सीसी एक्टिव होना है। ठीक है, तो लेकिन 4 सीसी तो उसने अपनी पर्सनल आईडी से एक्टिव कर ली, बाकी के जितनी भी ये 8 सीसी बची है ये एक मैनेजर के अदर, तो ये एक मैनेजर के अलावा उसकी जितनी भी अदर लेग्स हैं उससे ये अपनी 12 सीसी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे उनको लीडरशिप बोनस भी वहां से मिलता है। ठीक, तो ये होता है पूरा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक नोवस कस्टमर को 5% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, एक एक्टिव नोवस कस्टमर जो है उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। अगर 1 महीने के अंदर उसने 5K की बिलिंग कर ली तो उससे नेटवर्क बनाने का अधिकार मिल जाता है। और उसके नीचे अगर कोई भी डाउनलाइन बनता है, जो एएस बनता है, जो नोवस कस्टमर बनता है, उन दोनों से ही वो 25% का कमीशन ले सकता है। और एक जो इनएक्टिव जो है नोवस कस्टमर होते हैं उनको भी 5% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो कोई भी नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो कि किन्हीं भी 2 महीनों के अंदर उन्हें 38,000 की बिलिंग करनी होती है, जिससे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे आ जाते हैं। अगर आपको 2 महीनों के अंदर 38,000 रुपीज़ नहीं लगाने हैं तो आप 1 शॉट में भी कर सकते हैं, जो कि कंपनी ऑफर निकालती है 26,000, 29,000, 30,000 का, जो कि 1.5 सीसी की अमाउंट होती है, जिससे कंपनी आपको 2 सीसी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देती है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपको 35% का डिस्काउंट मिलता है, और कोई भी प्रोडक्ट को लेने से आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपके नीचे अगर कोई भी डाउनलाइन बनेगी तो उससे आपको 30% का कमीशन आएगा। ठीक है, और एक नोवस कस्टमर अपनी डाउनलाइन से कोई भी पैसिव इनकम नहीं अर्न कर सकता। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर या उससे अबव जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी डाउनलाइन से भी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक सुपरवाइजर को 25 सीसी का बिजनेस करना होता है किन्हीं भी 2 महीनों के अंदर। ये 25 सीसी का बिजनेस उसे पर्सनली नहीं करना होता। ये 25 सीसी का बिजनेस वो अपनी टीम से करता है। टीम की सीसीज और अपनी पर्सनल सीसी मिला करके 25 सीसी जब उसकी हो जाती है तो वो सुपरवाइजर लेवल पे आ जाता है। सुपरवाइजर लेवल पे आने के बाद उसको 38% का डिस्काउंट मिलने लगता है और 33% का कमीशन भी वो अर्न कर सकता है। एक सुपरवाइजर अगर 4 सीसी एक्टिव है, मतलब 1 सीसी उसको पर्सनल अपनी आईडी से एक्टिव करना होता है और 3 सीसी वो अपनी टीम से, तब उसका 4 सीसी एक्टिव होता है। जब उसका 4 सीसी एक्टिव हो जाता है तो वो अपनी टीम से भी कमीशन ले सकता है। ठीक है, अब एक असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो 75 सीसी का बिजनेस करता है किसी भी 2 महीनों के अंदर। उसे जो है प्रोडक्ट के ऊपर 43% का डिस्काउंट मिलता है प्लस MRP BRP मिला करके, और 38% का वो कमीशन लेता है। ठीक है, ये भी भाई साहब अपनी टीम से कमीशन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो सबका लेवल आता है वो आता है मैनेजर को भी 120 सीसी की जो है करना होता है किन्हीं भी 2 महीनों के अंदर। अगर वो 120 सीसी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो 150 सीसी भी किन्हीं 4 महीनों के अंदर भी कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं मैनेजर लेवल हिट करने के लिए। एक मैनेजर को डिस्काउंट मिलता है 48% का, और डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे उनको कमीशन मिलता है 43% का। एक मैनेजर अगर अपनी 4 सीसी एक्टिव है उसकी आईडी से, तो वो अपनी टीम से भी पैसिव इनकम अर्न कर सकता है और प्रोडक्ट पे भी वो कमीशन को ले सकता है। एक मैनेजर की डाउनलाइन में भी अगर कोई मैनेजर आ जाता है तो उससे भी उनको 6% का कमीशन मिलता है, लेकिन वहाँ पे उनको 4 सीसी एक्टिव नहीं होना पड़ता, वहाँ पे उनको 12 सीसी एक्टिव करना पड़ता है, जहाँ पे 4 सीसी वो पर्सनल एक्टिव करते हैं और 8 सीसी उन्हें मैनेजर के अदर लेग से कंप्लीट करना होता है। तब तो उनके जब 12 सीसी हो जाते हैं ऐसे करके तो उन्हें एक लीडरशिप बोनस भी मिलता है। तो ये था सीधा सिंपल सा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। तो अगर आपको भी फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया हो और अभी तक आप मेरी वीडियो पे बने हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। शेयर करना तो बनता ही है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल में बताया गया है। और अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको
हमारी फर्स्ट लिंक फ्री लाइव मास्टर क्लासेस की मिल जाएगी, जहाँ पे हमारे यहाँ काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे रन करता है, ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएंगी। और अगर आपको सब कुछ मालूम है, फॉरएवर के बारे में सारी पॉलिसीज पता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस टीम के साथ जुड़े, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सेकेंड लिंक पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसे फिल करके आप डायरेक्टली मेरे से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।